एक तो मैंने आपको ये शेयर करा है, ये लेकर एंटीना वाला। जो मैंने लेकर एंटीना वाला बुक शेयर करा है आपको। हम्म। जी। तो उसके टेक्स्ट को मैंने डेट, ओ सॉरी, सब्जेक्ट, टॉपिक और सब्जेक्ट, सब टॉपिक्स के बेसिस पे डिवाइड करा है। हम्म। अब एक एक सब टॉपिक के ऊपर हम 1 मिनट वीडियो बना सकते हैं। हम्म। तो इससे क्या है कि हम हम्म। पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए ये फंडामेंटल पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल मतलब, हमने अभी तक जितना भी कोर्स बनाया है, इस तरह से जी। टॉपिक और सब टॉपिक वाइज जो है हम पूरे हम्म। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 महालक्ष्मी, हाउ फ्रेंच हम्म। सेटअप, ऐसे करके जितने भी हम्म। हैं उसमें हमने जो भी टॉपिक शेयर करें जी। सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे इस तरीके से। सो मतलब हम्म। विल बी अराउंड 500 to 1000 टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, जिसके बेसिस पे हम 1 मिनट वीडियोस बना सकते हैं। हम्म। अब जैसे आपने 1 मिनट वीडियो देखा, और हम्म। उसके बाद हम्म। आपको जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे के हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसको देखना है, तो आप उस तरीके से उसको देख सकते हैं। उसमें यूट्यूब हम्म। चला जाएगा, कोई भी कंटेंट है उसके तौर पे। सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर एनीवन कि इसमें है हाँ। क्या क्या चीजें और कितना पार्ट उसको कवर करना है। प्लस हम्म। जब बुक लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम्म। तो ऐसे करके इन बेस्ड ऑन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपना जो है वो हम्म। पूरा कंटेंट भी पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। भी चैट जीपीटी पे गए, अपनी इमेजेस इंपोर्ट हम्म। करी और उसके स्ट्रक्चर को हमने देखकर देन वी कैन क्रिएट 1 मिनट वीडियोस ऑन दिस। सो ऐसे करके ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सा सिस्टम बन गया। हम्म। तो 16 मेजर रिसर्च पिलर्स, 50 मेजर सब्जेक्ट्स, 200 प्लस डिस्टिंक्ट टॉपिक्स, 500 हम्म। प्लस सब टॉपिक्स, ऐसे करके हमारा जो है ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया कि भाई हम जब किसी को कोई सब्जेक्ट बता सिखा रहे हैं तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। नाउ, हम्म। हम्म। तो अगर कैरल रॉबर्टसन के हिसाब से देख रहे हैं तो हम्म। इट इज a sizable difference. So when it is like you have to write a book, तो आपको एक आइडिया हो गया, एंड यू कैन हम्म। कस्टमाइज द लैंग्वेज। जहां जहां जी। आपको लगता है वहां हम्म। पर आप लैंग्वेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके साथ पीपीटी या इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। सो सो हम्म। ऑल दैट इज, तो उसके तौर हम्म। पे आप उसको देखना शुरू कर दीजिए, कहाँ कहाँ पर इमेजेस कौन कौन सी आएंगी उसको डिफाइन कर लीजिए, फिर एक बुक फॉर्म हो जाएगी। हम्म। जी। सो ऐसे करके ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जबकि यार मुंबई गया था तो यही बात हो रही थी कि भाई कंटेंट जो है वो हम्म। सब बड़े साइज का हो गया। अब इस बड़े जी। साइज के कंटेंट को हम कैसे हम्म। इस तरह से कर सकें सो दैट कि जितने बाकी हम्म। लोग हैं उनको क्या क्या चीजें जो हैं वो इसकी पकड़ में आ रही हैं। हम्म। इसको जरा स्कैन कीजिए। स्कैनिंग का भी मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है।
क्या निकला? कहाँ पे, कौन सा स्क्रीन पे? तो वही वाला टॉपिक सर है। सर, सर इस कहने से आप बोलिए, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। it's like मतलब this source is at the bottom. From there the energy is going up from, means they are going up, and from there they are spreading, not from the source. And the color is not golden, it is like maybe white and orange mix, the very lightest of the shades of orange or yellow, that kind.
but it's something from the down. The source is in the means the down, but the spreading is going to up. From there they're starting to move. ओके। What is this? ये गायत्री महामृत्युंजय का विलोम मंत्र है। विलोम मंत्र मतलब उल्टा मंत्र। तो अगर मैं इस मंत्र को बोलूंगा तो मैं इसको बोलूंगा ज्ञतंजो लक्ष्मरी तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान्नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् ज्ञतञ्जलक्ष्मीरी मामृतात् प्रचोदयात् मृत्युर्मुक्षेन्नः वन्दनान् यो उर्वारुकमिव धियो पुष्टिवर्धनम् धीमहि शुवन्दिं देवस्य यज्ञामहे शर्वो त्र्यं वक्षं तत्सवितुर्वरेण्यं ज्ञतञ्जलक्ष्मीरी। ऐसे करके एक बार पूरा सीधा पढ़ा, एक बार उल्टा पढ़ा। Hmm. तो ये विलोम गायत्री दे रखा है, बट गायत्री मंत्र अकेला नहीं है, गायत्री और महामृत्युंजय दोनों हैं। तो ये इस मंत्र का यूनिकनेस है, और ये इसका जो प्रयोग और वो सारे जो है वो बहुत सारे हैं। मतलब Yeah. इसको जो है वो इन अ वे इट इज लाइक कि मैं मेरे शरीर में थ्रू ब्रीदिंग चर्निंग कर रहा हूं। जैसे वो मथते हैं ना, चर्न Hmm. करते हैं, तो उस Hmm. तरह से इसमें चर्निंग हो रही है। वो आज जब मेडिटेशन करेंगे तब मैं इसको बोलूंगा भी थोड़ा, ताकि जो है सबके अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मेजर हो जाए, दैट वे। नेक्स्ट Hmm. इसको देखिए। Sir, this is making the my head to not feel anything. Means here I am not able to feel anything. Like all are disappear, and it's like it's going to so. I like near to some kind means like a sky, like a
night sky, or I don't know, but it is full of stars, and they are, if you'll float near to there, means it is giving a feeling like you are like that, that one which is appearing in the sky. You are like that. You are all content and full like the stars or that energy, but you just floating, no intention to do like anything, because head is not. I'm not able to generate any thought on that. Here, just by putting it, the head start to disappear. No thought, like this way something. Means no feeling in the head. इसको मेरे में Chill, डालिए पहले। अच्छा लग रहा है। इसको मेरे में डालिए और विद द इंटेंशन की जो विराट स्वरूप है उसको डिकोड करने के लिए ये एक माइलस्टोन जैसा है। हम्म, जी सर। हम्म। अब ये मैंने ये 9 महाविद्याएं जो हैं इनके जो भी बीज मंत्र मुझे समझ में आए वो मैंने सारे आपको शेयर कर दिए एक एक करके। हम्म, आपको सिर्फ जो है इनको हम्म, जो है वो एक एक करके वो स्कैन करना है। हम्म, लाइकवाइज। और क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, जैसे ये कमला बीज मंत्र है तो इसको देखकर और फिर जो कुछ भी हम्म, ऑब्जर्वेशन है उसके डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, क्या दिखता क्या है। हाँ, तो एक एक को टाइम लगा लगा कर वो इसको तौर पे देखना है। जी, इसमें कितने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से क्या वो है, क्वेरी क्या क्या है आपकी। पहले मुझे बता दीजिए कि मतलब प्लैनेट्स एंड चक्रा वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअली, और हाउ दे कॉरेस्पॉन्ड। प्लानिटरी पोजीशन जो है उसके लिए हमारा जो लेवल 1 में हमने एक वो करा था, एक प्राण रई का कॉन्सेप्ट है। तो प्राण रई में ये देखा गया कि एक विराट पुरुष है। हम्म, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स हैं उनको हम्म, जब गरुड़ आई व्यू से देखा गया तो उस ऐसा इमेजिन करा गया कि मतलब जो स्ट्रक्चर आ रहा था वो ऐसा आ रहा था जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। हम्म, उसको विराट पुरुष या पुरुष बोला गया। हम्म, ठीक है, उसमें जितना भी ग्लिटरिंग पार्ट था उस हम्म, ग्लिटर को जो है वो लक्ष्मी बोला गया या स्त्री बोला गया कि ये हम्म, पुरुष है और जो ग्लिटर दे रहा है वो स्त्री स्वरूप है। फिर हम्म, वो जो एक स्वरूप था उसके 3 स्वरूप बने और 3 कपल्स की फॉर्मेशन हो गई।
फिर वो हम्म, 3 कपल की फॉर्मेशन जो है वो और फर्दर डिग डाउन करके वो महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सती करके, हम्म, कि भाई अगर ये एक पुरुष है तो ये पुरुष अभी पूरा पुरुष है, फिर ये बच्चा होगा, फिर बड़ा होगा, सो ऐसे करके हम्म, ये कभी एक स्पर्म के साइज का होगा, उसकी वो पुरुष का एक्सप्रेशन बोला गया। तो जब ये स्पर्म, एग, जायगोट, तो ये किसी एक मदर के अंदर होगा, ये हम्म, पूरा प्रोसेस, तो ऐसे करके वो एक स्ट्रक्चर बना। तो जो वो विराट पुरुष जो है, दैट एक्ट एज ए मॉडल। हम्म, जी। वो विराट पुरुष का भी एक सर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस तरीके से है। हमारा भी वैसे ही है। जो स्त्री पुरुष का भेद है वो भी वैसा ही है। तो हम्म, कहीं ना कहीं ये वाली बात आई कि दैट द होल स्टार्स आर एक्टिंग लाइक अ मॉडल, या मोल्ड कह लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। एंड बिकॉज ऑफ हम्म, दैट मोल्ड, हमारे सबके शरीर जो है उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न है। सबका हम्म, एक हेड है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसे करके एक पैटर्न है हम्म, ह्यूमंस के ऊपर। बाकी हम्म, सब जगह वो पैटर्न वैसा नहीं है। तो जितनी जगह ह्यूमन है उसका हम्म, पैटर्न सेम है। ये नहीं है कि अफ्रीका में जो लोग होते हैं उनकी 6 उंगलियां और 2 पैर है की बजाय एक पैर हो या एक आंख हो, ये सब नहीं है। ह्यूमन मतलब एवरीबडी विद इन दैट फॉर्मेट इज एक्टिंग एज ए मोल्ड। हम्म, और उस मोल्ड का जो कोर स्ट्रक्चर जो है वो हम्म, यूनिफॉर्म है, हेड, नेक और टेल जो है वो सब पर अप्लाई होता है। हम्म, तो ऐसे करके वो स्ट्रक्चर की डिटेल आई। तो मुझे समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्राइमरली नवग्रह के ऊपर बात कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरा ब्रह्मांड जो है, अगर उन 9 फोर्सेस के तौर पे मैं बाइफरगेट कर दूं, सारे सूर्य, सारे चंद्रमा, सारे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं, अगर मैं हम्म, उसको कर दूं तो उससे वो विराट पुरुष का शरीर बचता है। और वो विराट पुरुष का शरीर जो है वो मेरे लिए ये हो गया, क्या कहते हैं, एक मोल्ड के जैसा एक्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरा शरीर भी उससे कनेक्टेड है। हम्म, वो क्या है, वो संस्कृत का एक श्लोक है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसे करके एक वो है कि जैसा हम्म, पिंड है वैसे ही अखिल ब्रह्मांड है। मतलब जैसा मैं हूं ऐसा पूरा ब्रह्मांड है, या वाइसी वर्सा, हम्म, जैसा पूरा ब्रह्मांड है वैसा मैं हूं। हम्म, तो पूरा ब्रह्मांड कैसा है, एक लेटे हुए पुरुष के जैसा है। हम्म, तो जब हम ये नवग्रह के बारे में बात करते हैं, दैट इज द कोर सब्जेक्ट इज नोन, पॉपुलरली नोन एज एस्ट्रोलॉजी। तो मेरी ग्रॉस बॉडी जो है वो एस्ट्रोलॉजी हो गई एक तरीके से। अब इसके हम्म, अंदर जो है जितना भी मूवमेंट हो रहा है स्टार्स का, यूनिवर्स का, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट बन रहे हैं, हम्म, डायरेक्शन वाला वो पार्ट जो आ रहा है, दैट बिकम्स अ बेस फॉर वास्तु। और वास्तु की स्टोरी भी ऐसी ही है कि अगर आप वास्तु का पॉइंट ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे तो उसमें स्टोरी भी है कि अखिल ब्रह्मांड में जितने भी थे, एक वास्तु पुरुष बन गया और वो इतना बड़ा हो गया था अनमैनेजेबल, तो उसको मार के दबाया गया। तो जब दबाया गया तो उसका सर, मतलब मुंह जो है वो जमीन की तरफ करके, उसके हाथ पांव हम्म, मोड़ के, तो वो जो लेटा हुआ पुरुष जो है वो वास्तु पुरुष के जी। तौर पे करा गया। बट अगेन स्टोरी को रीचेक करेंगे तो ये भी वही ये वास्तु पुरुष और वो जो विराट पुरुष जो पूरे ब्रह्मांड के तौर पे था, ये मोरलेस कनेक्टेड सी स्टोरी है। किसी ने इसमें बेसिक्स में डिस्टॉर्शन करा है, बट तो पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जो वास्तु हम्म, पुरुष है, मतलब द एंटायर ऑफ ह्यूमन रेस इन द होल ऑफ यूनिवर्स, उसके लिए एक पैटर्न बना दिया कि इसमें हेड इधर होगा, बैक इधर होगा, हाथ पैर ऐसे होंगे। सो लाइकवाइज, तो अब हम्म, जब आप किसी घर का वास्तु करते हैं तो आप उसको पलट के देखेंगे ना, उसका सामने से चेहरा दिखे, कोई डेड हम्म, बॉडी की तरह उल्टा पड़ा हुआ वो उसको थोड़ी देखेंगे। तो सो वो जो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, दैट इज द वास्तु पार्ट। और डायरेक्शन का कनेक्शन जो है वो हमारी सटल बॉडी के तौर पर हो गया। कौन सी डायरेक्शन में सर करने से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, कौन सी डायरेक्शन में पैर करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है।
सो ये बेसिस हो गया हमारी सटल बॉडी का। स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। ठीक है। हाँ। और थर्ड हम्म। पार्ट हो गया जो भी हमारा कुंडलिनी और चक्रा वाला जो पार्ट है। तो ये हम्म। कुंडलिनी और चक्रा जो है दैट बिकेम द कॉजल बॉडी। हाँ, that part I am not able to get. नहीं, आप इसे That सोच नहीं chakra रहे। इसको सोच नहीं रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि चक्रा मतलब कहाँ सोचा से। कैसे, ये बताइए। क्या 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 पूछ रहे हैं? और एक बार बोले। आपने बोला मैं ये इससे कनेक्ट नहीं कर पाई, चक्रा और कुंडलिनी जो है इससे कैसे कनेक्ट हुए। तो मेरा क्वेश्चन था, हम्म। काउंटर क्वेश्चन, ये आप सोच नहीं पा रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि मतलब चक्रा मतलब how there means they are receiving energy or their energy system. I am not able to get that part. तो आपकी चक्रा की अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिवर्स क्वेश्चन अगेन। देखिए बेसिकली क्या है ना, मैं मेरे मॉडल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो हर चीज एक पीस ऑफ हम्म। इंफॉर्मेशन है। और मैं जब वो जिग्जॉ पजल सॉल्व करने बैठता हूँ तो मैं उसके एक एक पार्ट को एड्रेस करता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं रैंडमली मुंह उठा के कोई भी चीज चैट जीपीटी पे डाली पकाई, हाँ भाई लो मैंने ये तैयार कर दिया। मेरा एक अपना अंडरस्टैंडिंग होगा। जी। व्हाट इज योर बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चक्रा। चक्रा में होता क्या है। एनर्जी रिसीव में, एनर्जी सेंटर्स में भी, where the energy चक्रा receiving में and अल्फाबेट्स होते हैं फंडामेंटली। कोई भी चक्रा हाँ। होगा हाँ। में जी। अल्फाबेट्स होंगे। जी। अल्फाबेट्स का क्या बेसिस है। अगर मैं बोलूं अ आ ई तो अ आ ई उ ऐसे करना मैं शुरू कर दूंगा। बट क्या अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराएंगे तो क्या यहाँ पर आपको अ लिखा हुआ दिखेगा। नो। पर जब आप उस वाइब्रेशन को फील करेंगे तो आपको पता चलेगा। हम्म। तो जब कोई वाइब्रेशन तो फील हो रही है, लेकिन फिजिकली या रेडिएशन के थ्रू आपको कोई वो नहीं दिख रहा। नो। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक कॉजल डिजाइन है। आपके पास में एक हम्म। लैपटॉप है या एक मोबाइल फोन है, उसमें एक हम्म। हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है और एक उसका डिजाइन है। हाउ वुड यू हम्म। डिफाइन द डिजाइन। हार्डवेयर है, समझ में आता है, चीज छू के देख रहे हैं तो हार्डवेयर है। हम्म। और अगर हार्डवेयर है तो कोई ना कोई क्रिएटर होगा। उसी तरह से जब कोई हार्डवेयर है तो उसके साथ साथ उसको चलाने का कोई सॉफ्टवेयर होगा। अगर सॉफ्टवेयर है तो कोई उसको चलाने वाला भी होगा, जो हम्म। सॉफ्टवेयर का डिजाइनर होगा। तो अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर डिजाइनर होगा, सॉफ्टवेयर है तो हम्म। सॉफ्टवेयर डिजाइनर होगा। और हम्म। मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, ये एक डिजाइन है। आज से 25 साल पहले भी लैपटॉप था, 10 साल पहले भी था, आज भी लैपटॉप है, कल भी लैपटॉप होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसके डिजाइन में चेंज हो रहा है। 25 साल पहले जो लैपटॉप था वो ऐसा नहीं था जैसा आज है। उसकी मेमोरी फर्क होगी, प्रोसेसिंग फर्क होगी, उसमें जो है वो हार्ड डिस्क कैसी होगी। सो ऐसे करके वो उसका पूरा प्रोसेस बनता है। सो एवरीथिंग इज हम्म। ए पार्ट ऑफ द डिजाइन, एंड व्हेन देयर इज अ डिजाइन देयर इज अ डिजाइनर। ऑन द सेम लाइन ह्यूमन बीइंग जो है वो सतयुग में अलग तरीके के थे, त्रेता में अलग तरीके थे, द्वापर में अलग तरीके थे, कलयुग में अलग तरीके के हैं। तो उसमें उनका एक साइज प्रोपोर्शन का वो दे रखा है। हम्म। तो सतयुग में जो व्यक्ति था उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, हाथ पैर जो है उसकी शक्ति ज्यादा थी। त्रेता में जो है वो थोड़ा सा और कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ। तो उसके पैटर्न्स है, बट हेड नेक और टेल जो है वो कॉमन है। हम्म।
जी। तो डिजाइन चेंज हो रहा है ना, डिजाइन एंड फीचर चेंज हो रहे हैं। हम्म। हम्म। तो जब कृष्ण की बात कर रहे हैं या भीम की बात कर रहे हैं, वो हाथी को सूंड से उठा के फेंक रहे थे। आप हाथी छोड़ो, कुत्ता उठा के फेंक के दिखाओ, तो डिजाइन में फर्क आ गया ना। हम्म। तो ये जो फर्क आ रहा है, डिजाइन रिलेटेड जो फर्क है, ये कौन डिजाइनर है इसका? इसलिए क्योंकि कौन डिजाइनर है, इस क्वेश्चन हम्म। पे मैं कनेक्ट होता हूं। तो दस माय सबमिशन इज दैट ये जो चक्रा वगैरह जो है, इट इज टू हम्म। डू विद द डिजाइन डोमेन, कॉजल डोमेन का मतलब है ये। हम्म। अब जब मैं उसे कॉजल डोमेन कह रहा हूं, तो क्या ये तीनों की तीनों डोमेन एक साथ काम कर रही है या अलग अलग काम कर रहे हैं? तो ये 3 in 1 मॉडल हो गया। तो हार्डवेयर, हम्म। सॉफ्टवेयर और डिजाइन जो है, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और चक्रा जो है, ये दिखने में भले ही तीन चीजें हों, बट ये एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है जिसमें ये काम कर रहे हैं। इनके फाइन एंड्स जो है वो डिफरेंट है। हम्म। तो जब मैं उन फाइन एंड्स को कनेक्ट करता हूं, तो मेरा एक मॉडल बनता है। तो अब मैंने उस बेसिस पे ये थ्योरी को स्ट्रक्चर करा। So when I'm putting 30 questions here, 30 question means there are 10 questions are for Navagrah, 10 for Vastu, and 10 for the chakras. Now if all three put together are merging into one section, तो वो one section में 10-10 क्वेश्चन तीनों के हिसाब से हो गए। तीन हार्डवेयर के क्वेश्चन, तीन सॉफ्टवेयर के, तीन डिजाइन रिलेटेड। अब मैं अगर उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, एक मॉडल बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चंस जो हैं, इसमें एक पावरफुल मैसेज छिपा हुआ है। हम्म। जब आप उस पावरफुल मैसेज को देखने की कोशिश करते हैं, तब आपको जो है चीज और उसकी वेटेज पता चलनी शुरू होती है। विच मीन्स कि मैं लेकर एंटीना या किसी भी एनर्जी स्कैनिंग पे डिपेंडेंट नहीं हूं। एनीबडी कैन मेजर दी एनर्जी, एंड उसको ये क्वेश्चंस बस पता चलने चाहिए। तो एक आदमी अपने घर का वास्तु कर सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग दीज 30 क्वेश्चंस फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट, डायरेक्शन, एवरीथिंग। सो दैट इज माय मॉडल। मैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस को चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा मॉडल है। मैंने इस तरह से ये चीजों को देखा है। सो इस बेसिस पे मैंने ये रेलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे। अब क्योंकि मेरा मॉडल एक यूनिक अप्रोच है, तो ऑब्वियसली चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे नॉर्मल कोई भी बंदा हो, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा है। तो वो हम्म। जो व्यक्ति वास्तु कर रहा है, उसको जब खुद ही नहीं पता कि भाई और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम भी नहीं कर पाएगा। हम्म। सो दैट इज द बेसिस ऑफ माय मॉडल। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तो आप हर जगह उसका बेसिस आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आप मतलब तीन सेक्शन में जो एक मेंटल सेक्शन है एंड वन इज बिहेवियरल, हाउ दे आर डिफरेंट? मेंटल क्या होता है, बिहेवियरल क्या होता है? थॉट लेवल, मेंटल मींस थॉट लेवल। या ओके। और बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मींस व्हाट यू is a way of expression maybe of that thought, बिहेवियर how होता you है act. एक्स बिहेवियर होता है एक्शन बेस्ड ऑन थॉट्स। Hmm. तो मेंटल और बिहेवियरल दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए ना।
एक इंग्लिश का हमने वो भी शेयर करा था, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन इट बिकम्स योर बिहेवियर, वॉच योर बिहेवियर इट बिकम्स योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। तो ये पॉपुलर सी एक लाइन है, विच मीन्स कि हमारा थॉट से लेकर और कैरेक्टर फॉर्मेशन या डेस्टिनी ट्रैकिंग जो है वो सारा कनेक्टेड है। तो मेंटल और बिहेवियर तो ऑब्वियसली मतलब, एंड द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इज कि अगर यहाँ पे कोई चीज लिखी है तो पहले आप गूगल करें, उसको पढ़ें, सो दैट कि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाए इंस्टेड ऑफ पुटिंग क्वेश्चन। अदरवाइज होगा क्या कि आप सवाल ही पूछते रहेंगे, कभी सब्जेक्ट आपके अंदर नहीं जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, वो सवाल को पकाना शुरू कीजिए। ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग में फर्क होता है। हम्म। तो वो ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग का फर्क अभी तक जनरेट नहीं हुआ, ये मेरा मतलब है कहने का। जैसे ये है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो किसी भी चैट बॉट पे या उस पे सिम्टम्स ऑफ हम्म। पीपल हैविंग वीक और स्ट्रॉन्ग मून ऐसा लिख दीजिए। तो वो 10 क्वेश्चन, गिव मी 10 क्वेश्चन सो दैट टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मून और अ वीक मून। एक एक क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन उसने बनाकर दे दिए। आपको वो 10 क्वेश्चन का लिंकेज समझ में, और ऑल्सो मार्क वाई यू हैव पुट अ क्वेश्चन, आउट ऑफ दोज 10 वाई यू हैव टेकन अप अ क्वेश्चन फॉर दैट मैटर। तो अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो आपको क्वेश्चन और वो फॉर्मेट बना कर दे देगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी चीज कोई व्यक्ति बता रहा है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा है। हम्म। जी। क्योंकि 1 साल हो गया कोर्स करते हुए, तो ऑब्वियसली वो बेसिस की क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिस का क्लैरिटी अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो लार्जर क्वेश्चंस हैं वो पकेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। अब जब हम कोई भी चक्रा के तौर पे देख रहे हैं या एलिमेंट या कोई भी चीज है, उसमें एक चीज लिखी है कि अगर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू सोल, पर्पस एंड डिवाइन लाइट है, हाई वाइटैलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है, जॉयफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन लाइफ। ये हो गया स्ट्रेंथ का इंडिकेटर। वीकनेस का इंडिकेटर इसके ऑपोजिट होगा, ईगो इन्फ्लेशन और स्पिरिचुअल प्राइड, लॉस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन, फैटिग, बर्नआउट और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये उसके वीकनेस के पार्ट हो गए। अब अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस है तो ये 3 पॉइंट कहाँ से आए? तो अगर मैं 3 पॉइंट के हिसाब से बात करूंगा तो मैं बोलूंगा जी, एक चक्रा से आया, एक एलिमेंट से आया, एक डायरेक्शन से आया। तो 3 पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई इस, ये वाला चक्रा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला नवग्रह और ये डायरेक्शन, सो ऐसे करके ये इंटीग्रेटेड है। तो एक पॉइंट इधर से उठा, एक पॉइंट इधर से, एक पॉइंट इधर से, तो ऐसे करके ये पूरा एक ब्रिज बन गया। तो आपको अपने देखने के तरीके को थोड़ा डीपर बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन तो बिल्कुल कसम खा लीजिए, क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना। जब क्वेश्चन इतना बेचैन कर दे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब चीखने चिल्लाने रोने का मन करे, क्या करे, कुछ नहीं पकड़ में आ रहा अब,
तब आपको अंदर की आवाज जो है वो क्वेश्चन के आंसर बताना शुरू करेगी। मेरे को थोड़ी 14-15 साल में कि मैं इधर से कोई इधर से पूछा इधर बताया, ऐसे थोड़ी होता है। वो क्वेश्चन के लिए जो है वो जब तक अंदर से इतना सफोकेशन ना हो कि जैसे क्लास हम्म। में बच्चे होते हैं उन्हें तुरंत ही बिठाया जाए 10th क्लास में और उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स दे दी जाए। या हम्म। वो जब वो छोटे बच्चे बैठे हुए थे तो वो एक दिन रोना ही शुरू हो गए कि भाई हमें नहीं दिख रहा कुछ, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम झूठ बोल रहे हैं। तो जब वो इनर क्राई आता है तब वो टॉपिक और चीजें जो है अपने आप बाहर निकलना शुरू होती है। आप दिनों दिन महीनों महीनों चीज को लिखते जाओ विदाउट नोइंग व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस। सडनली एक दिन स्पार्क जागता है और वो चीज क्वेश्चन का आंसर करता है। बट अगर आप सिर्फ सवाल करते जाएंगे तो आप कभी भी उसके तौर पे पकड़ ही नहीं पाएंगे सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट पकड़ना है, अब सेकंड ईयर हो गया ना, फर्स्ट ईयर में ये सब चलता है, सेकंड ईयर में नहीं चलता ये सब। जैसे जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तब तक वो स्कूल वाला पार्ट होता है, जब कॉलेज में जाता है तो हाँ भाई ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, इसके ब्रॉडर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये पार्ट है। स्कूल के जैसा पार्ट कॉलेज में नहीं चलता ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे मैंने इसलिए बनाए बिकॉज मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु और चक्रा जो है इट इज एब्सोल्यूट हेवायर। हमारे यहाँ जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं दे डोंट हैव अ फिक्स्ड मॉडल। ये फलाना हुआ है, कौन है जी ये, बोले जी ये KN राव है। अच्छा क्या करता है ये बंदा, बोले जी ये फिनोमिनल नॉलेज है इस बंदे की, इसने एस्ट्रोलॉजी पे 25 किताबें लिखी हैं। अच्छा चलो लिख दिया कोई बात नहीं। ये कौन है जी, ये जो है KP है, इसने KP मॉडल दिया है। अच्छा भाई ये भी ठीक है। फिर ये कौन है, बोले जी ये जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और ये कौन सी है, बोले ये दूसरी वाली है। ये कौन सी है, ये तीसरी वाली है। तो भाई अगर एक सब्जेक्ट है तो वो क्या एक सब्जेक्ट कोई चीज बता पा रहा है, या ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। तो जब आप कहानी को देखते हैं तो आपके पास में 25 जने हैं और 25 के बाद जो 26वां व्यक्ति है वो सिद्धियों से चीजें बताता है। उसने कोई सिद्धि कर रखी है, कोई कर्ण पिशाचनी या कौन सी भी, वो किसी ना किसी सिद्धि के इन्फ्लुएंस में बोलता है और जो वो बोलता है वो हो जाता है। और वो व्यक्ति सबके ऊपर बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो बोल रहा है सबको मतलब तो इसी बात से है। सो वेयर इज द नॉलेज एंड वेयर इज द साइंस। तो एक लॉजिकल एक स्ट्रक्चर्ड इंटरप्रिटेशन होगा ना। ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब मैं मेरे क्वेश्चनिंग के तरीके को ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे उसमें एक सीरियस गैप आता है। तो मैंने देखा कि मैंने कहा भाई मैंने एक लेकर एंटीना उठाया, वो 2-2,500 रुपए का आता है, कोई कहता है 2,500 वाला अच्छा काम नहीं करता, 25,000 वाला अच्छा काम करता है। अब आप 25,000 वाला यूज कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति 2,500 वाला यूज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों की रीडिंग में कोई बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ रहा हो, कि आप जो है उसको 9.6782 बोल रही हैं और वो जो है उसको 6.5 बोल रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेकर एंटीना कितनी भी कीमत का हो इट डजेंट मैटर, सिर्फ हाइप है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हम एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं वो एनर्जी मेजरमेंट कभी भी किसी का भी गलत हो सकता है। आप जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हो दैट डजेंट मैटर। आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो एनर्जी मेजरमेंट के तौर पे, बट स्टिल देर आर पॉसिबिलिटीज, 1% पॉसिबिलिटी दैट आपकी रीडिंग बिल्कुल गलत हो। अब अगर आपकी रीडिंग जो है गलती से गलत हो
तो मैं आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, मैडम ने बोला है तो ऐसे ही होगा। किससे शादी करनी है, बोले एक्स या वाई से। ठीक है, आपने कहा भाई एक्स से तो तुम्हारी पोलैरिटी बिल्कुल नहीं बैठ रही है, वाई से सब कुछ मिल रहा है। मैंने तुरंत जो है एक शाद मुझसे शादी करोगी का कार्ड बनाया और वाई को भेज दिया। आपने 2 घंटे बाद जो है, मैंने जब आपसे पूछा कि मेरे को तो लग नहीं रहा इसमें कोई मटेरियल ऐसा है जो मैं इसके साथ 1 घंटा ही बिता पाऊँ, शादी तो पूरी लाइफ टाइम होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो एक्स के लिए था, मैंने वो अपने आप को न्यूट्रल नहीं करा था, तो मेरे से ये गलती हो गई, ये वाला पार्ट। नाउ इफ अ पर्सन, सिंस ही वॉज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन, अगर उसने आपके बेसिस पे डिसीजन लिया, तो उसकी क्या गलती कि उसको जो गले पड़ गया जबरदस्ती बिना किसी रीजन के, उसकी क्या गलती? तब हम कह देंगे कि भाई ये तो विधि का विधान है, भगवान ने ऐसे ही लिखा था तेरी किस्मत में। भगवान का क्या मतलब, यहाँ पे भगवान थोड़ी बीच में बोलने आया था। और विधि का विधान लिखा हुआ है, ये किसने बताया? भगवान ने कभी आके बताया कि जी मैंने लिख रखा है तुम सबको ऐसे ही बनना है? तो जब मैंने मेरे पेन को देखा, समझा कि ये जितने भी लोग सो कॉल्ड इस सिस्टम के साथ में खेल रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक क्वांटिफाइड तरीका होना चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति इस बात को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम को एक सिंप्लीफाइड फ्रेम में होना चाहिए। सो ये सिंप्लीफाइड फ्रेम मेरे हिसाब से है। इन 270 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पर चक्रा या डायरेक्शन या एलिमेंट के तौर पे आंसर करने के लिए उसको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं हो तो भी वो कर सकता है। तो अगर आप वो वास्तु एक्सपर्ट हैं जो किसी को कंसल्टेशन देने जा रहे हैं, यू शुड प्रेजेंट द रिपोर्ट टू वे: ए बाय योर डिवाइस with your energy measuring techniques, by your astrology with your astrology measuring techniques, by your energy sensing techniques of chakras, and with a questionnaire, so that ki you will be able to gauge truth which is precisely in a range, not option A or option B, बिकॉज ऑप्शन ए ऑप्शन बी कभी भी गलत हो रही है किसी की भी। बट अगर दो चीजें चल रही हैं, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सवाल का जवाब तो ये दे रहा है, लेकिन मेरी एनर्जी ये बता रही है। तो नाउ यू विल बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ चेकिंग योर प्रिडिक्शंस। आप ऐसे ही नहीं कोई भी प्रिडिक्शन दे दी। किसी को भी देखो, मैं इतने सारे टीवी चैनल और इन सब पे जितने भी ज्योतिष के, ये एनर्जी हीलर और वो, एक से एक फालतू व्यक्ति बैठा हुआ है। कुछ भी टीवी चैनल तो सुबह सुबह ऐसे ऐसे वो दिखा देते हैं कि अमित, जिसके बाद में देयर हैज टू बी अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। मुझे कभी दो ब्राह्मण एक चीज पर, आज भी मैं वो एक नारायण बलि के लिए गया था, तो एक व्यक्ति जिसकी मदर की डेथ हुई, वो एकादशी का व्रत करता। मैंने कहा आज क्या व्रत है तेरा? बोले हाँ। मैंने कहा जब कोई डेथ रिचुअल होता है तो व्रत वगैरह नहीं रखे जाते? बोले नहीं, व्रत तो रखे जाते हैं। मैं, भाई पंडित ऐसे कैसे नहीं, व्रत रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई जो कोई मर जाता है तो सूतक किस बात का होता है? बोले नहीं, पाठ पूजन की मनाही है, व्रत करने की कोई मनाही नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी अकल की बात है। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति किसी भी चीज को शेयर कर रहा है, अगर उसको सब्जेक्ट का ग्रेविटी नहीं पता तो वो कैसे बता पाएगा? इन सारे रीजन से मैंने एक लेयर क्रिएट करी। ये जो 30 क्वेश्चन है एक पार्ट के, ये इसलिए हैं। इसको शांत बैठ के एक कॉपी उस व्यक्ति को दे देनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस के ऊपर देखिए, और मुझे ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन इस फॉर्म पर लिख दीजिए, और एक बार एक क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं आपके साथ बैठ के करूंगी। मीनवाइल मैं आपके घर की जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों की जन्म पत्री बना लूंगी, एनर्जी मेजर कर लूंगी, लेकर एंटीना की रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लूंगी, एंड आई विल सबमिट अ रिपोर्ट।
उस सबमिशन ऑफ रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या चीजें हम चेंज कर रहे हैं। सो इट इज अ डबल चेक मैकेनिज्म। हम्म। सो दैट्स द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत रिजिड हूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इट इज माई प्रपोज्ड मॉडल। इस प्रपोज्ड मॉडल को मैंने आपके सामने दो पार्ट में रखा है। पार्ट वन इज ओनली दीज क्वेश्चंस। पार्ट टू इज these questions on the basis of three bifurcation: नवग्रह, नववास्तु एंड नवचक्रा। तो तीनों के 10-10 क्वेश्चन है। जब वो आप अलग अलग देखेंगे तो आपको हर पार्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि मेरा बेसिस किसी को नहीं शेयर करना चाहता कि मेरा बेसिस क्या है, बिकॉज फिर वो एक फर्दर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मेरा मॉडल किसी को अभी बहुत, जिन लोग ने मेरी से क्लासेस ली है उनके सामने जब मैं ये मॉडल रख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ये चीजें क्लास में पढ़ाई हैं, इनके बारे में बात करी है। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये चीजें बनी है। अब जिसको मेरा मॉडल नहीं पता, क्लासेस नहीं पता, अगर वो फ्रीली वो क्वेश्चनर वगैरह देखेगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम्म। बट माय ऑब्जेक्टिव इज कि ये इसको करना शुरू करा जाए, और जैसे जैसे आप उसे भरेंगे आपका जो है ये कंफ्यूजन कम होता जाएगा। सर मुझे और एक बार बता सकते हैं जो ईच तत्व का प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, क्योंकि मैं सबसे पहले हमारा मन तत्व है। मन हम्म। तत्व की चार प्रॉपर्टी है: सुख, दुख, विभाग और संस्कार। विभाग मीन्स व्हाट इट डिपार्टमेंट। इंडिकेट्स? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? आप जब इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालते हैं तो हम्म। आप उसको कैसे डालते हैं? फाइनेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखते हैं? क्या पूछ रहे हैं? कहाँ पे रखते हैं मतलब? दिमाग में कहाँ पे रखते हैं? इन द मेमोरी। व्हाट? मेमोरी में रखते हैं चीजें। देन? हमारे ब्रेन के 5 पार्ट हैं: फ्रंट, हाँ। पेराइटल, हाँ। ऑक्सीपिटल, हम्म। ऐसे करके 5 पार्ट हैं। टेम्पोरल, फ्रंट, जी। पेराइटल, हम्म। लाइकवाइज। ये 5 पार्ट जो हैं वो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ है। हम्म। अब इन 5 पार्ट के अलावा 4 पार्ट और होंगे जो मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन के होंगे। ऐसे करके हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम्म। हमारा ब्रेन का जो पूरा पार्ट है वो इसी तरह से 9 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी पर्टेनिंग टू फाइनेंस, वो मेरी फायर एलिमेंट से कनेक्टेड होगी। क्योंकि फायर एलिमेंट लिक्विड हम्म। कैश से कनेक्टेड है। हम्म। तो अब लिक्विड कैश जो है वो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है, फायर एलिमेंट ऑक्सीपीटल से कनेक्टेड है। तो मैं मेरे सर में जब चीजों को रखूंगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे ऑक्सीपीटल में जाएगी। नाउ ऑक्सीपीटल लोब इज ए हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेन विच हम्म। टेक्स केयर ऑफ द फायर एलिमेंट एक्टिविटी। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका बेसिस कहां पर है? मन एलिमेंट के अंदर है। तो सुख मतलब लाइकिंग, दुख मतलब डिसलाइकिंग, सुख दुख, विभाग और संस्कार। तो आप बोल रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है जिस टाइप का है उसी हिसाब से वो स्टोर होता है, राइट? ऑब्वियसली यही तो तरीका होगा। आप और कैसे अपना कोई मेमोरी का इससे क्या कनेक्शन है? मेमोरी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम्म।
आप घर में जो है खाना पकाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो चीज सामने आई वही। चाय बनाने खड़े हुए लेकिन सामने गरम मसाला दिख रहा था, वो उठाया वो डाल दिया। ऐसा थोड़ी करते हैं। हम्म। रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए जो है एक अलग बर्तन होगा, रोटी बनाकर उसमें रखी जाएगी, सब्जी बनाकर अलग उसमें रखी जाएगी। तो ये अलग उसमें रखना ही डिपार्टमेंट होता है। कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी है उसका फर्स्ट बेसिस डिपार्टमेंट होगा। और क्या होगा। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे वो क्वेश्चन पर ही हंसी आ रही है कि ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट क्या होता है। और आप तो खैर हैं भी कंप्यूटर वाली डोमेन के, तो इंफॉर्मेशन कौन से डिपार्टमेंट में स्टोरेज होगा वो तो बेसिक सा पार्ट है ना। जी। बट आपको जो है ये कनेक्शन ही नहीं आ रहा कि ये 5 एलिमेंट में भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। सो दैट टर्म इज सरप्राइजिंग यू, बट टर्म का अप्रोच नहीं उसको पता चल पा रहा। खैर, मन के 4 पार्ट हो गए, सुख दुख विभाग और संस्कार। संस्कार कहते हैं कंडीशनिंग को। कंडीशनिंग का मतलब, जैसे आपने बोला, आपको एक खराब एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ऐसे ऐसे है, और हमारे यहाँ पर जो है ये बांग्लादेशी आ जाते हैं, तो उड़ीसा में जो है माहौल खराब हो गया। इसके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। तो ये जो है, ये जो मुसलमान है, सारे मुसलमान खराब होते हैं। अब आप कहीं जा रहे थे, वहां पर जो है आपके सामने कोई मुसलमान आया, उसने आपकी हेल्प कर दी। तो आपने कहा हम्म। भी सारे खराब नहीं होते, एक आध जो है वो खराब होता है। अब उसके बाद जो है एक और मिला, उसने भी मदद कर दी इत्तेफाक से। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खराब होते, हम्म। कुछ लोग जो है अच्छे भी होते हैं। अब जहां पहले टैबू था सब लोग, अभी वो हम्म। टैबू जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग, संस्कार। हम्म। तो संस्कार जो है ये मन की प्रॉपर्टी है, विभाग जो है ये मन की प्रॉपर्टी है, सुख दुख मन की हम्म। प्रॉपर्टी है। आप नॉनवेज खाते हैं, हम्म। अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता था पहले, अभी नहीं खा रहे जब लेकिन। खाते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको बुरा लगता है, वो क्यों लगता है, इसका आंसर मन की डोमेन के अंदर है। जब आप उसको एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको उसका डीपर पार्ट पता चलेगा। ये जितनी भी चीजें दिखती हैं ये इतनी सिंपल होती नहीं है। जब आप फंडामेंटल पे क्वेश्चंस करते हैं, तो और मेरे तो ये सारे के सारे पार्ट ही मेरे ढूंढे हुए हैं। जो ओरिजिनल प्रोसेस था उसमें तो ये इस तरह से लिखे ही नहीं है। ये महर्षि कणाद की थ्योरी है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ मिली, तो मैंने फिर अपने तौर पर उसमें भी मॉडिफिकेशन करे। महर्षि कणाद ने ये 9 पार्टिकल सिस्टम दिया था हमारे को। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ऐसे करके वो पूरा मॉडल था षडगुण का। खैर, हम्म। 4 हो गए मन के, 6 हो गए आत्मा के प्रॉपर्टीज। आत्मा हाँ, की 6 मुझे 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 हाँ, पूछना है कि आप जो बोले कि ब्रेन के ये 5 पार्ट्स है, तो अगर 9 एलिमेंट्स है, तो बाकी 4 पार्ट्स व्हाट आर द रेस्ट ऑफ मैं द 4 पार्ट? पूरी क्लास दोबारा थोड़ी शुरू करूंगा। वो पीपीटी खोलिए, वहां पर ये पूरी वो बनी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं फिर से लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 पे जाऊंगा। एक ब्रेन का फोटो दिखाया था ना जिसमें सारी मार्किंग बनी हुई थी। अब मैं फिर से हाँ, थोड़ी पूरा पार्ट वो शुरू करूंगा बताने के उसमें तौर सिर्फ पे। तो 5 पार्ट्स थे। 5 पार्ट्स थे, राइट? 5 लोग के 5 पार्ट्स। नहीं, वो पीपीटी में 5 से ज्यादा पार्ट होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो पांच ही पार्ट होंगे। नो, 5 पार्ट्स ही थे। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पीपीटी में खोल के बैठूंगा तो फिर से एक पूरा टाइम लग जाएगा। तभी मैं कहता हूँ कि वो प्रिंट आउट रखा करिए और प्रिंट आउट पर ही क्वेश्चन लिखा करिए और प्रिंट आउट से ही रिवाइज करा करिए। अगर कॉपी में लिखेंगे और फिर उसको दूसरी जगह डालेंगे तो बस फिर तो ढूंढते ही रह जाएंगे। ओके, हाँ। मैं मतलब सर्च करके और एक बार पूछूंगी अगर क्लियर नहीं नो है। अभी प्रॉब्लम। हम्म। सेकंड है एलिमेंट विच इज आत्मा। हम्म। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जैसे प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि क्या प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट से कनेक्ट होती है, तो प्रॉपर्टी और एलिमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट डिफरेंशिएट अ प्रॉपर्टी विद एन एलिमेंट, हम्म। ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ने ये ऑब्जर्व करा कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर छह प्रॉपर्टी देखी गई, जिससे पता चला कि इनके अंदर एक यूनिक एलिमेंट है। वो यूनिक एलिमेंट को आत्मा कहते हैं। आत्मा को कोई नहीं जानता, बट ये हम्म। देखा गया कि कुत्ते में अलग तरह की बुद्धि होती है, चिड़िया में अलग तरह की होती है, इंसान में अलग होती है, दो इंसानों में भी अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, हम्म। ट्विन्स जो हैं उनमें भी अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। तो बुद्धि एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। आप किसी चीज को धर्म कहते हैं, दूसरा किसी और चीज को धर्म कहता है, तो धर्म की परिभाषा सबकी फर्क हो गई, अधर्म की परिभाषा सबकी फर्क हो गई, हम्म। इच्छाएं सबकी फर्क हो गई, द्वेष, कौन किसको पसंद करता है किसको नहीं करता, द्वेष सबका फर्क हो गया। प्रयत्न, हम्म। एफर्ट हर एक व्यक्ति अलग करता है। तो जब ये छह पैरामीटर को देखा गया तो ये छह पैरामीटर का बेसिस क्या है, तो पता चला कि एक आत्मा तत्व होता है, आत्मा एलिमेंट होता है, उसकी वजह से ये यूनिकनेस होती है हर एक के अंदर। तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट हो गया टाइम। टाइम की वजह से काउंट, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन, ये लेकिन वो कैसे पता चला कि ये आत्मा तत्व से गवर्न हो रहे, ये मतलब 6 प्रॉपर्टीज? मतलब संस्कृत में एक फिलॉसफी करके सब्जेक्ट है, दर्शन कहते हैं उसको। तो दर्शन में ये वाला पार्ट डिस्क्राइब हुआ है। क्या डिस्टर्ब है? यही जो क्वेश्चन हाँ। है आपका। आपका क्वेश्चन क्या है? कि आत्मा तत्व से ये कैसे पता चला कि यही प्रॉपर्टी सिर्फ आत्मा तत्व के बेस आप पर? आत्म तत्व के बारे में कोई रिसर्च हुई होगी ना, आत्मा तत्व के बारे में कोई रिसर्च हुई होगी तभी तो ये चीजें पता चलेंगी। आत्मा तत्व पे रिसर्च कब हुई? आत्मा तत्व जो है वो बेसिकली आस्तिक और नास्तिक फिलॉसफी का पार्ट है। तो ये फिलॉसफी के डिस्कशंस है, फिलॉसफी के क्वेश्चंस हैं ये। महर्षि कणाद जो है एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने पार्टिकल साइंस की थ्योरी दी थी। उन्होंने 9 पार्टिकल सिस्टम और उससे रिलेटेड चीजों को बताया था। तो ऐसे अलग अलग करके जो है छह फिलोसफर्स ने छह अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसको षड दर्शन कहते हैं। योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, ऐसे करके छह फिलॉसफी हैं जो दर्शन के उसमें आती हैं। फिर से लेवल 1 से पढ़ना शुरू करिए। क्लास पार्टिसिपेशन फर्क चीज होती है।
ये मेरे मॉडल को सुनना अलग बात है, मेरे मॉडल को पकड़ना अलग बात है। मैंने जितनी मेहनत से ये स्ट्रक्चर बनाया है वो फंडामेंटल्स पे काम करके ही बनाया है। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अगर इनके क्वेश्चंस के मुझे आंसर नहीं पता होते तो मैं भी कहीं मेरे गुरुजी के पीछे ही बैठा होता। कौन क्वेश्चन बताएगा? गुरुजी बताएंगे, बैठे तो हैं इसीलिए तो, उनका काम ही यही है। तो अब फर्स्ट ईयर वाले दिन खत्म हो गए, सेकंड ईयर पे आप आ गए, अब खुद गुरुजी बनना है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अभी तक जितना भी करा, अब पो जो है वो ड्रैगन मास्टर वाले वो चैप्टर खत्म हो गए। अब पो को जो है वो कुंफू पांडा 3 पर आना पड़ेगा, ट्रेन दी ट्रेनर पे जाना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरे को सिखाओगे तभी आप सीखोगे। तो मेरे इतने साल से मैं क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ लोगों के क्वेश्चन सुनने के लिए हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं कर पाता मैं। पर आप कोई चीज का क्वेश्चन करो, उसका आंसर नहीं दे पाऊं तो लानत है मेरी पढ़ाई लिखाई पे आज तक के उसमें। क्वेश्चन के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन वाली मेहनत नहीं है अभी आपकी। क्योंकि मैं मतलब सोची नहीं थी कि ये कैसे यूज होगा आगे जाके। अभी ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि कैसे use। प्रमाण प्रमेय ऐसे करके ना एक उसमें थ्योरी है फिलोसफिकली, तो जब उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहला व्यक्ति जो है उसने क्वेश्चन कैसे करा था। मैं एक दफे आईआईएससी बैंगलोर गया हुआ था, वहां पर एक नियास करके कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस। उसमें जो है एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, क्वांटम फिजिक्स पे काम करता था। मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, उसकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने कहा मैं मंत्र चिकित्सा करता हूँ, ठीक कर दूंगा। बोले मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम बोली है डॉक्टर ने, उसमें ये बोला है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर। मैंने कहा क्योर वोर मुझे नहीं पता, मुझे पता है जो प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा, उनका विजन रिलेटेड इशू है, विजन आना शुरू हो जाएगा। मैं न्यास के प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, न्यास का प्रोफेसर इज एज गुड एज टॉकिंग अबाउट वो थॉमकिंस जो था, क्या नाम था उसका? मतलब उसको ऐसे मान लीजिए, इट इज एज गुड एज टॉकिंग अबाउट अब्दुल कलाम एंड साइंस। तो वो बंदा अपने सब्जेक्ट का इतना पक्का बंदा है। तो जब बात हो रही थी तो बात करते करते हम्म। उन्होंने बोला कि, बोले मैं आपकी थ्योरी को नहीं मानता। मैंने कहा मत मानिए, वो मैं ये कंपेल नहीं कर रहा कि आपको मेरी थ्योरी माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, इट इज जस्ट, अब शरीर में आत्मा होती है तो हम्म। बहुत सारे लोग उसको भी नहीं मानते। बोले हाँ मैं भी नहीं मानता। तो मैं बड़ी जोर से हंसा उसके मुंह पर ही कि हाँ भाई, ये जो है, मैंने कहा सर संस्कृत में ना इसको कहते हैं प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है जो ऑलरेडी प्रमाणित है, इस शरीर के भीतर आत्मा एग्जिस्ट करती है, ये ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट में प्रमाणित है। हर बार एक ही चीज पे रिसर्च नहीं करेंगे। देर आर स्टार्टिंग पॉइंट्स विच आर डिफाइंड। तो फिर वो चुप हो गया, फिर वो नहीं बोला कुछ भी। ऐसी थोड़ी मतलब बैठे जाओ सवालों के जवाब लेकर, देखना ही पड़ता है। अब मैंने मेहनत ही सिर्फ सवालों के ऊपर ही करी है, नहीं तो कोई जबरदस्ती की बहस करे तो उससे क्या फायदा। इसलिए मैं कभी भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल वो टेक्स्ट नहीं देखता। टेक्स्ट हमारे यहाँ बहुत इनकम्प्लीट है, बहुत इनकम्प्लीट। बट ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू हील एनीबडी, और उतना ही इंस्टेंटली, तब तक कोई हमें चैलेंज तो कर ही नहीं सकता।
हम्म, अब जब आपने मेरी थ्योरी सुनी और मेरी इस थ्योरी से एक बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर डाला कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा हो उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, टल गया, तो हम्म, ये रीजन टू बिलीव हो गया। इट इज नॉट हम्म, स्टिल प्रूवन कि हाँ भाई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट देर इज ए हम्म, रीजन टू बिलीव कि हाँ मैंने करके तो देखा था, मेरे साथ भी ये एक यूनिक इवेंट हो गया। तो जब ऐसे 100 यूनिक इवेंट 100,000 लोग डिफाइन करते हैं, तब एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस फॉर्म होती है। हाइपोथेसिस मतलब सेट ऑफ अजम्पशंस। हम्म, तो ये सेट ऑफ अजम्पशन है, इसके लिए बैठ के जैसे किसी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना पड़ता है वैसे पढ़ना पड़ेगा। या 9:30 हो गया।